लास्ट की लाइन एकांत प्रिय बनने के लिए बाबा ने कहा, आप बताइएगा इसका क्या मीनिंग है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है मीन्स व्हाट? एक मीठे भाव के साथ अंतर्मुखी हो रहना है, मीठे मीठे। और वो तो एकांत हो गया, एकांत प्रिय हो गया। और मन वही खुश एकता फिर सर्व विश्व की आत्माओं को एकता के सूत्र में बांध देती है। मतलब मेरा एक के साथ रहना मुझे सर्व के साथ एकता के सूत्र में बांध देता है। नाइस, वेरी नाइस। और क्योंकि पहले मन अपने मन बुद्धि की बुद्धि दोनों एकता, फिर एकांत बाबा के एक के अंत में। एकांत होने के लिए ये अलाइनमेंट, आज बाबा ने कहा एकांत का भी आनंद, इस एकांत का आनंद भी आएगा जब मन और बुद्धि उसमें टिक जाए। तो उसका स्वाद आता है। मन बुद्धि का अलाइनमेंट क्या है? मन बुद्धि का अलाइनमेंट क्या है? अपने यहाँ एक सच। चीज और समझ में आई कि जब मेरा मेरी एक पूजा बहन एक मिनट, एक बात कंप्लीट होने दे पहले। यस जी प्रार्थना। जी, अलाइनमेंट मतलब दिल में, सच में। वो क्या है? एकता है, एकांत है, क्या है वो? एकांत है और एकता भी है, जैसे कि मतलब पूरे पूरे विश्व तक वो एमिट होता है स्वतः ही। ओके, यस पूजा बहन। जी जी सॉरी दीदी, यहाँ कहने का मतलब ये था कि जब वो एकता मेरे मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों की भी होगी ना एक साथ, जैसे हमने अलाइनमेंट कहा, तो फिर वो एकांत में टिकना और इजी होगा। ये भी समझ में आया कि मेरे साथ भी तो एकता होना जरूरी है। मतलब मेरी मन मेरी बुद्धि मनसा वाचा कर्मणा की एकता। ओके जी ओके ओके, दैट्स व्हाट यू प्रार्थना बहन आल्सो मीन्स बाय अलाइनमेंट, कि अपने साथ अलाइनमेंट में जब मैं हूँ, वही बात आप भी कह रहे हैं। नाइस, वेरी नाइस। देखें, अलग अलग ज्ञान रतन निकल के आते हैं आप सबके थ्रू। या तो यहाँ जिस तरह से एकता आप कह रहे हैं ना कि वो हर तरफ फैलेगी, यहाँ जिस तरह से समझ में आया वो ऐसा नहीं। वो ये, हालांकि इट्स अ गुड पॉइंट, यहाँ ये समझ में आया कि दुनिया में प्रैक्टिकली आज बाबा ने योगी लाइफ यूज किया, जिसको हम योगी जीवन कहते हैं। योग और योगी जीवन, ये दोनों बातें आज बाबा ने मुरली में कही हैं। तो यहाँ ये समझ आया कि जब हम कर्म में है, योगी लाइफ है जब हमारी, या फिर रूटीन लाइफ है, फिजिकल में जब हम आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं, काम करते हैं, उस समय बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी एरियाज हो सकते हैं, ओपिनियंस हो सकते हैं, अपने अंदर के भी कॉन्ट्राडिक्टरी ओल्ड थॉट्स हो सकते हैं, संस्कार हो सकते हैं। लेकिन मैं उस एकांत में सेट हूं कि मेरे
मुझे किसी भी बात का, किसी और पुरानी बात का या फिर सामने से आने वाली किसी भी बात का अफेक्ट नहीं हो रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरा जो एकांत है वो, उसको हम बहुत कुछ कह सकते हैं। एक बल, एक भरोसा, एक कुआं खोदना, एकाग्रता, थॉट्स की थॉट्स की दृढ़ता, वो इतनी प्रबल है कि अब जो दूसरी चीजें हैं वो सब भी अच्छी लगती हैं, उनका अफेक्ट नहीं होता, वो भी प्यार में बंध जाती हैं। क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, एक तरफ ही दृष्टि है, और वो दृष्टि है स्व कल्याण की, स्व की वाइब्रेशन को हैंडल करने की, सूक्ष्म पुरुषार्थ की। यहाँ नेचुरली याद है। क्यों? क्योंकि पूरा होश है कि मेरी एनर्जी हर तरफ तो नहीं जा रही है। और क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि एनर्जी के बिखरने से किसी भी तरह की प्राप्ति या संतुष्टि का अनुभव हो नहीं सकता। ना खुद से तृप्त हो सकते हैं, ना ही अन्य आत्माओं को तृप्ति की नजर से देख सकते हैं। तब खोट ही नजर आएगी, कमी कमजोरी ही औरों की नजर आएगी, अपनी नजर आएगी कि अभी भी ये कर रहे हैं, अभी भी ये गलती हो रही है। सो एकांत यानी मेरा पर्पस क्या है, लक्ष्मी नारायण क्या है, मेरी इंटेंशन क्या है, मेरा रास्ता क्या है, मेरी मंजिल क्या है। और जब ये क्लैरिटी है तो एकता के सूत्र में मैं अपने साथ भी, जैसे आपने भी कहा, दोनों ने बंध बंध जाती हूँ, एकता के सूत्र में आ जाती हूँ। और बाकी सब कुछ जैसे कि धूमिल हो जाता है। न सिर्फ धूमिल हो जाता है, बहुत प्यारा हो जाता है। दुख को देखते हुए भी मैं एक के अंत में हूँ। बाबा कैसे देख रहा है दुख को, वैसे ही मैं भी देख रही हूँ। और उस दुख से सुख को डिराइव कर पा रही हूँ। वो दुख ही सुख का साधन बन गया है। और ऐसी एनर्जी क्या कर सकती है? स्व के लिए तो जो कर रही है कर ही रही है, दूसरों के लिए क्या कर सकती है? ऐसी रूहानी पर्सनालिटी विश्व के लिए
आसपास की आत्माओं के लिए क्या बन जाती है। उन्हें भी एकांतवासी बना देती, सुखदायी बना देती है, शक्तिशाली बना देती। हाँ, तो उसका पर्पस बस इतना है कि मैं सच के एकांत में हूँ, प्यार के एकांत में हूँ, एक प्यार के अंत में हूँ, एक सच के अंत में हूँ, एक खुशी के अंत में हूँ। और अब इसका पर्पस ये है ही नहीं मोटे रूप में कि उसे दूसरों को बदलना है या फिर उनको कुछ देना है। वो नेचुरली दे रही है। वो एक लाइट हाउस बन जाती है जो ये चिंता नहीं करता कि मेरी लाइट यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे। उसका बस एक ही जुनून है कि वो अपनी लाइट को बढ़ाती चले, अपने सुकून को, अपने चैन को महसूस करती चले, सतयुगी जीवन जीती चले। अभी अभी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा है। योगी जीवन यानी सतयुगी जीवन। तो मैं कितना सतयुगी जीवन जी रही हूँ, ओनली दैट मैटर्स, नथिंग एल्स। यहाँ सेवा, याद, दोनों का परफेक्ट बैलेंस है। मैं बाबा समान हूँ, अपने लक्ष्य के प्रति एकदम क्लियर हूँ, फोकस्ड हूँ, सुजाग हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे ये ऐसे नहीं है कि मुझे ऐसे करना चाहिए या मुझे ये सही तरीका है। ये जो अभी सुनाया गया, हाँ ये ठीक है, नहीं। ये इसलिए क्योंकि अंतरात्मा का सच यही है, अंतरात्मा की चाहना यही है। उसे यही प्राप्ति चाहिए अल्टीमेटली। पुरुषार्थ का भी रिजल्ट यही है, पुरुषार्थ का भी पर्पस यही है कि मैं वो सुख की देवी हूँ, मैं सुख से भरी हूँ। शब्द नहीं कि देवी देवता बनना, शब्द शाब्दिक नहीं, वो इनर एसेंस कि एंड ऑफ द डे मुझे चाहिए क्या, हम सबको चाहिए क्या। दूसरे को देख के दुखी हो जाना, खुद को देख के दुखी हो जाना, विश्व को देख के दुखी हो जाना, क्या ये हमारा पर्पस है? क्या है हमारा पर्पस? क्या है मेरी रूहानी चाह? सुखी रहना और सबको सुख में देखना। सेकंड पॉइंट भी जरूरी नहीं है
मैं सुखी हूँ सर्वप्रथम ना, मैं सुखी हूँ अगर मुझे सुख क्रिएट करने की कला आती है, तो मुझे और कुछ भी करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो अभी शब्दों को अगर हम विराम दे दें और सिर्फ ये एक क्वेश्चन अपने आप से करें कि मुझे चाहिए क्या, मैं मुरली क्यों पढ़ रही हूँ, मैं बाबा को क्यों याद कर रही हूँ, मैं सेवा क्यों करना चाह रही हूँ, मैं योग में क्यों बैठना चाह रही हूँ, मैं जो जिस भी तरह का पुरुषार्थ कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ। ये क्वेश्चन अपने अंदर डाल के शब्दों को छोड़ दें और फिर थोड़ी देर साइलेंस में रह के शेयर करें। ये बात दिल के हवाले कर दें और दिल जो कहे वो सुनाना भी जरूरी नहीं है, लेकिन हमें सुनना बहुत जरूरी है। जी दीदी, आवाज आ रही है कि मैं सब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि दिल को आराम आ गया है ऐसा सब करने से। मन को राहत मिल गई है, ऐसी खुशी जिसका पहले कभी एहसास नहीं किया। तो ये राज, तो उसी का रिजल्ट अब मिला है। पता चल रहा है कि ये मैं सही कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ, छोड़ ही नहीं रही। थैंक जी, यहाँ भी ऐसी ही आवाज है, रूहानी खुशी। यही चाहती, यही पा रही हूँ। थैंक यू बाबा। यहाँ भी जो प्रश्न किया स्वयं से, तो यही जवाब आया कि एंजॉय कर रही हूँ। अंदर आई तो सच्चे सच्चे जॉय को जाना, अंदर आई तो एकांत में आई, और जॉय आया तो वो एकता का सूत्र भी बंधा खुद के साथ और विश्व के साथ। तो हर बिट में आत्मा एंजॉय कर रही है।
मैं प्यार हूँ, मुझसे प्यार ही बिखर रहा है। रिलैक्स हूँ, बहुत रिलैक्स। यही चाहना है। सब प्यार से भरे रहें, प्यार बढ़ते रहे। Yes, very nice. Thank you everyone. तो अब हमें ये समझ में आ रहा है ना कि ये पुरुषार्थ और स्थूल में भी जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, खाना बनाना, खाना, मिलना जुलना, बॉडी की केयर करना, अन्य आत्माओं की केयर और कंसर्न रखना, ये सब भी किस लिए कर रहे हैं हम? तो हमें अब किसी को आके बताना, सिखाना या आगे बढ़ाना, क्या इसकी जरूरत है? मैं प्यार, सिर्फ प्यार ही चाहती हूँ। मैं सुख, सिर्फ सुख ही चाहती हूँ। जो मैं हूँ वही मुझे चाहिए। और फिर अगर मैं बाहर ढूंढती हूँ, किसी के सुख में ढूंढती हूँ, किसी से स्टेप्स लेकर, गाइडेंस लेकर सीखने की कोशिश करती हूँ, या फिर इवैल्यूएट करती हूँ, ये ठीक या ये ठीक, ये करें या ये करें, ये समझ सही है, ये समझ सही नहीं। कंफ्यूजन, क्या इन सब ने अभी अभी हम सबके अंदर दम तोड़ दिया? जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी। क्या हम एकाग्र हैं अभी? और एकाग्रता क्या है? जी, फोकस्ड है। अपने जी अपनी अंतरात्मा में रहते हुए एकाग्र रहना। होश में है, अवेयर है। अपने अंतर्निहित गुण के प्रति सजग ही एकाग्रता है। हम्म, क्या यहाँ लक्ष्य और लक्षण एक दिख रहे हैं? 100%। तो ये एकता है, एकांत है, एकाग्रता भी है। सही है क्या? 100% दीदी। जी मीठी दीदी। जी।
अब क्या करना बाकी रह गया, बताएं। कुछ भी नहीं, अपने सच में एंजॉय करना। यस, सेवा भी अगर हम ये समझ कर रहे हैं कि बाबा ने कहा है सेवा करनी है तो मुझे सेवा करनी है। अब हम किस तरह से देख रहे हैं सेवा को, और ऐसा नहीं है कि हम सेवा में जाएंगे नहीं, स्थूल सेवा भी होगी और जो भी सेवा हमारे सामने आएगी क्या हमारा उसके प्रति अब एक्शन रिएक्शन होगा। यहाँ दीदी लाइट है और जैसे सांसों का आना जाना सहज है, ऐसे सेवा भी सहज है। स्वस्थिति में सच में है तो स्वतः हो भी रही है, और स्थूल में भी ये अवस्था सोने पे सुहागा करेगी, सेवा और अच्छी होगी। स्वस्थिति क्या है? निर्मुक्ता, दिल में रहना, सच में अपने सच को उजागर रखना, यानी सजग रहना। हम्म, एक लक्ष्य, एक फोकस, है ना? जी दीदी। एक एक के प्रति सजग, और वो सजगता क्या? मैं प्यार हूँ, शांति हूँ, खुशी हूँ, ये मेरी सजगता। मैं हर जगह हूँ, क्रिएट करनी आती है, किसी के साथ भी मैं हर में हूँ, यही मेरी सजगता। सब अच्छे हैं, मेरे जैसे बाबा के बच्चे। अभी फोकस बाहर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो जो आप बोल रहे हैं वो आपकी एकाग्रता का, आपके प्यार का बाय प्रोडक्ट है ना? बहुत अच्छा है, नेचुरल है वो। सेकंड स्टेप है जो हमें लेना नहीं पड़ता। फर्स्ट स्टेप क्या है, आज हम उस पर स्टेप भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये कोई विधि नहीं है, ये सोल की डीप डिजायर है। यस, प्रार्थना बहन। जी, बस यही कि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। हम्म, और मैं यहीं रहती हूँ, जी इसी दायरे में, इसी ऑर्बिट में। जी। बस मेरा इतना ही लक्ष्य है। हाउ एम आई फीलिंग? क्या मैं हूँ? जी हूँ, क्या मैं मैं एक हूँ। के अंत में हूँ? जी
मुझे अपनी पहचान है। और वही मेरा पर्पस है। मेरा मुझसे मिलते जाना, मिलते जाना, मिलते जाना, बार बार अपनी तरफ लौट के आना। बाबा क्या करने आए हैं? क्या इस लाइट से मैं बाबा के मिशन को पूरा कर रही हूँ? बाबा की श्रीमत की पालना कर रही हूँ? जी। कर रही हूँ। थी और ये भी समझ में आया कि आज बाबा ने कहा कि बचपन के नाज नखरे खत्म करना, तो इस स्टेज पे मेरे बचपन के नाज नखरे भी खत्म हो गए। कैसे? क्योंकि मेरी बुद्धि क्या, क्यों, ऐसा, वैसा, कैसा सबसे निकल गई ना। हम्म, बच्चे क्या करते हैं, जिद करते हैं। यहाँ मेरी जिद चली गई। हम्म। यहाँ सब एकता है, एक के साथ है। और वो एकता क्या है? हम बार बार एक ही पॉइंट को एम्फसाइज कर रहे हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम उसको जरा सा भी ढील देते हैं ना, तो फिर हम विस्तार में जा सकते हैं। जी, वो क्या है? वही एकता है, मेरा एक के साथ रहना। एक के साथ रहना यानी? एक के साथ रहना यानी मेरा एक बाबा के साथ रहना। हम्म, क्योंकि जब तक मेरी मन बुद्धि वो एक के साथ नहीं रहेगी, अभी मैं हमने बाहर। ये डिस्कस नहीं किया। एंजल, आप जी, जो कह रहे हो 100% एक्यूरेट है, लेकिन डिरेल्ड है। जी, जी, हम्म, जी, अभी हम एक पॉइंट पर फोकस होने की कोशिश कर रहे हैं। वो पॉइंट क्या है? जी। अपने एक, साथ। एकता है, अलाइनमेंट, जो आपने बताया। तो ये मेरा अब खुद के आपके साथ अंदर है। से निकलना चाहिए, है ना? ये यहाँ से आपने सुना, पर आपने देखा अभी अभी डाइवर्ट हो गया अटेंशन। जी, जी, मीठी दीदी। तो इसको हम ना एकता कहेंगे ना एकांत। तो एक का अंत क्या? बाबा किस अंत में मुझे टिकाना चाह रहे हैं? मेरा खुद के साथ अलाइनमेंट। हाँ, और वो कैसे कैसे होगा? मेरा होश में रहना, जागते रहना। आउट ऑफ अलाइनमेंट। अभी आप आउट ऑफ अलाइनमेंट हैं। अच्छा, रूप बन जाना। वो बन जाना। आज का कीवर्ड है मेरा क्लियर लक्ष्य, गोल। अभी अंतरात्मा ने क्या बताया था जब हम दिल में बैठे थे? पूजा बहन, जी, एक 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 मिनट। पूजा बहन, एक सेकेंड। आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सरफेस पर है। थोड़ा आप गहरा उतरें, इजी हो जाए, टोटल रिलैक्स हो जाए। शब्दों को अम, शब्दों को इम्पोर्टेंस ना दें।
यानी अपने सोच जो चल रही है ना, वो दिमाग वाली सोच को छोड़ दें, दिल में उतरे। हाँ, ये सही तरीका है बोलने का। दिल में उतरे, डीप ब्रीदिंग करें। अब बताएं। जी दीदी, मेरा लक्ष्य है खुशी, प्यार, यस। क्या हम सब ने अभी नोटिस किया एनर्जी शिफ्ट पूजा बहन में? जी दीदी। हम्म। और किस तरह से पता चला कि एनर्जी शिफ्ट हुई है? उनके शब्दों से? कैसे पता चला? खुशी महसूस, हमें भी खुशी महसूस हुई। उनकी वाइब्रेशंस। यस। तो उनकी जो साउंड थी अभी, उसकी वाइब्रेशन शिफ्ट हो गई, साउंड की भी और ओवरऑल भी। पूजा बहन, आपको रियलाइज हुआ? जी जी मेरी दीदी, और यहाँ शब्द भी कम हो गए। यस, दैट्स इट, यू नेल्ड इट नाउ। उससे पहले क्या था? उससे पहले विस्तार जा रहा था, दिमाग आ रहा था। ये आपने रियलाइज किया कि ये कह रहे हो आप? दीदी, लक्ष्य और लक्षण अलग अलग थे, था हम्म, अलाइनमेंट नहीं था। हम्म। क्योंकि यहाँ भी जो भी शेयरिंग चल रही है, आप सबने भी देखा होगा कि बीच में नेचुरल साइलेंस आ रहा है और फिर खुद को शब्दों में लाने की मेहनत करनी पड़ रही है। तो जैसे जैसे ये शेयरिंग होती रही, वो साइलेंस और बढ़ता रहा। तो ये पूछना भी चाह रही थी कि क्या आप सबको भी ऐसा अनुभव हो रहा था? जी जी मेरी दीदी। दीदी। जी दीदी, शब्द आ ही नहीं रहे। जी दीदी, बिल्कुल शब्द एकदम बिल्कुल नहीं आ रही दीदी। हम्म। तो ये दिख रहा है कि ये लक्ष्य अगर मेरे सामने क्रिस्टल क्लियर है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन, कंफ्यूजन, विस्तार नहीं आ सकता। ये सही मायने में एकता है। किसी भी तरह की कंप्लेन नहीं आ सकती। ये सही मायने में एकता है। ये एकांत प्रिय होना सेवा है। यहाँ मैं डायरेक्ट बाबा को याद नहीं कर रही हूँ। डू यू रियलाइज? क्या जी ये गलत है? इज दिस रॉन्ग? नहीं मेरी दीदी, क्यों? क्योंकि आप अपने सच्चे स्वरूप में हो ना, मतलब
अपने साथ अलाइन्ड होना, तो आपसे वही निकल रहा है जो आप हो। तो जब मैं अपने साथ अलाइंड हूं तो क्या मैं बाबा के साथ भी हम्म, अलाइंड हूँ? जी जी दीदी, जी सेम एनर्जी है ना। Yes. Do we realize it's very subtle? बाबा को याद कौन करता है जब हम अगर बाबा से तुम अलाइनमेंट नहीं है तो? तब हम्म, देवान तब तो देवान दीदी, मेरा मुझसे जुड़ना है, बाबा को याद करना है। हम्म। तो बाबा क्या कहते हैं इसके लिए? अपने को आत्मा समझ समझ मुझ मुझे याद। परमात्मा को याद करो। और हमने क्या कहा अभी? पूजा बहन ने कहा यस वो राइट है, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, 100% भगवानुवाच भी है ये तो, जो पूजा बहन ने कहा कि बाबा को याद करना है। लेकिन किस तरह से? अपने को आत्मा समझ के, वहां गड़बड़ हो रही थी। समझ पा रहे हैं हम? बहुत अच्छे बहुत से अच्छी दीदी तरह। दीदी, बहुत प्यारी लाइट आई है। यस। तो जहां हम अपने लक्ष्य को क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं, वहीं अलाइनमेंट नहीं है। तब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ जाना है, ये सेवा करनी है, इनको देना है, ड्यूटी है। तब हम ड्यूटी के बोझ के तले दब जाते हैं। मुझे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे कहा गया है, बाबा ने कहा है, मेरा विश्वास है बाबा में, तो मुझे करना चाहिए। यस, वो विश्वास या तो हम इतना रखें, 100% रखें कि बाबा ने कहा है और मैं कर रही हूँ, उसी प्यार से, उसी निष्ठा से। और दूसरा है कि मुझे करना चाहिए वाहिए कुछ नहीं। दिस इज हु आई एम। दिस इज नेचुरल इन मी। आई कैन नॉट लिव without doing this. I cannot live without it. क्योंकि ये मेरा अमृत है, मेरे प्राण हैं, मेरी सांसें हैं। आज क्यों इस तरह से बाबा सामने लेकर आए हैं? क्योंकि यहाँ कुछ दिनों से ये रियलाइज हो रहा है कि अब क्या देना रह गया है। जब क्लैरिटी है, अब क्या समझाना, समझना, लेना रह गया है। अब तो अब तो बस फूल खिल रहा है तो उसका फोकस वही है, अपनी ही खुशबू पर। और उसका फोकस यहाँ है कि यहाँ कैसे पहुंचे, यहाँ ऐसे पहुंचे, खुद को कैसे निखारना पॉसिबल हुआ जब अपनी ही
आत्मा की तलब, की तृप्ति, की चाहना में सेवा के लिए आगे आए। खुद को निखारने के लिए हमें संगठन की जरूरत होती है। संगठन की सभी सोल्स मेरा आईना बन जाती हैं। मुझे नजर आने लगता है कि ये बात कितनी अच्छी है इस आत्मा में, और ये इतनी अच्छी आत्मा इस दाग को मेरा दाग क्यों कह रही है। और उस दाग को मिटाने की कोशिश में ये आत्मा खुद के दागों को मिटाती गई। कैन यू सी? इज दिस मेकिंग सेंस और इज इट टू मच जी टू दीदी। ग्रास्प? नहीं दीदी, बहुत अच्छी तरह ग्रास्प हो रहा है। क्या कहना चाह रही हूँ? क्या इस अभी का जो पार्ट शेयर किया उसके थ्रू क्या मैसेज आप सबको मिल रहा है? जो संगठन में कुछ भी कमी दिखाई दी, वो आपको ऐसा लगा कि डिलीवरी ठीक से नहीं हुई, तो आप और कह रहे और आपने कोशिश की। ब्यूटीफुल प्रार्थना हमारे बहन, ब्यूटीफुल। ये इस तरह से नहीं रियलाइज किया था जो अभी आपने शब्दों में कह दिया। दिस सोल वॉज नॉट एबल टू से इट, इसने रियलाइज भी नहीं किया। वेरी नाइस, प्लीज से इट अगेन। नहीं भावना बहन, आपको आप अपनी खुद व्यक्त करें। मुझे ऐसा लगा कि आपको लगा और करेक्शन करना, उसके लिए आप और अनुभव में डूबती रही। आपने उसके लिए बहुत बहुत प्रयास किए हर तरफ से, ऐसी मेरी सोच है। नो, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आपने बराबर कहा, क्योंकि उसको और खोजने के लिए गहराई में जाना पड़ा और पता चला कि हेल्प किसी और को करना चाह रहे थे, हेल्प अपनी हो जाती है। अब ये बात क्यों इस तरह से आप सबके सामने आज लाई जा रही है, इसका अर्थ क्या है? थैंक यू प्रार्थना बहन, एंड थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन माई सेल्फ। इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो रही है ना, कि सेवा कभी भी किसी और की नहीं होती है, अपनी होती है हमेशा। राइट और रॉन्ग? अपने राइट। साथ ही राइट मीठे दीदी। आप ही निमित्त बनी है, और वो निमित्त कितना कल्याणकारी है स्व के लिए और यस, हम सबके लिए तो है ही। यस। हम तो सब अब ने तो बात इतना आती है, हाँ लाभ उठाया है, इतना लाभ उठाया है कि हाँ, वही जैसे शब्दों से परे। यस। तो अगर हमें ये लगता है अभी कि हमें और लाभ उठाना बाकी है, तो हमें क्या करना चाहिए? आपके साथ चलना चाहिए। नहीं बिल्कुल जैसे आप नहीं। टिप्स दे आपने रही हो ना, आपने टिप्स दे रही हो, तो उन टिप्स पे चलना तो पड़ेगा ना। नो 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 जब नो 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 नो, नॉट एट ऑल। बिल्कुल ऑपोजिट समझ हमें भी रहे हो आप। हमें भी आपने आपके जो तरह किया, आगे आना चाहिए यस। तो सेवा वो के लिए। हाँ, कैसे होगा?
देखें, इस आत्मा ने आपको सीक्रेट बता दिया है, बहुत बड़ा सीक्रेट आज रिवील हुआ है। हाँ, बताएं क्या है दीदी, वो? खुद के साथ एकाग्र होकर रहना हम्म, और खुद की खुशी, सेल्फिश वे में नहीं, यस, खुद के साथ एकाग्र यस, होकर सबको उसी तरह देखना। यस। तो ये एक पॉइंट है जो हमने पहले डिस्कस किया। तो आज की चर्चा में 2 मेन पॉइंट्स हैं। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट एकांतवासी, जो हमने कहा मेरा पर्पस क्या है। सो दैट पर्पस, लक्ष्य, वेरी 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 क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या शेयर किया? who I am, who am I। नहीं, हाँ वो तो ठीक है, वो भी फर्स्ट पॉइंट उसके ही था। बाद हाँ, मतलब जैसा कि आपने ही कहा कि अपनी खुशबू पर फोकस करना, यस, अपनी so खुशबू को that is the एंजॉय first करना। point. हाँ Yeah, जी। बहुत अच्छा, but that is the first point. Second point अभी शेयर किया कि ये खुशबू कैसे आई, कैसे? जैसे दूसरों के जीवन में खुशबू लाते लाते वो खुशबू की सुगंध स्वयं ने महसूस की ना, अपनी लॉकेट, खुशबू। लॉकेट हेयर, लॉकेट। अब आप सबको, अगर आपको लगता है, अगर आप ऑलरेडी कंप्लीट फील कर रहे हैं, तो फिर तो आपको किसी चीज की जरूरत अब नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि और निखरना, खिलना है अभी, तो आपको क्या करना है? यदि अपने फ्लॉज के साथ आगे आना है ना, अगर मेरे अंदर कुछ फ्लॉज फ्लॉज, हैं, फ्लॉज कहाँ से आ गए अभी? फ्लॉज इन द सेंस कि जैसे आपने कहा ना कि मैं जब दूसरों को निखारने के लिए आई, तो वो निखार मेरे अंदर आता चला गया है ना। जैसे मैं एक क्लियरिटी दे रही हूँ सामने वाले को, लेकिन वो क्लियरिटी मुझे पहले खुद को मिल रही है। वो सेवा तो यस, कर रही है, लेकिन पहले मेरी ही सेवा हो रही है, क्योंकि मुझे वो क्लियर हो रहा है। मैं ओके, जाग रही हूँ, जितना दूसरों को जगाने जा रही हूँ, मैं खुद जागती जा रही हूँ, हाँ, फोकस्ड हो रही हूँ। तो ये या, दीदी की जी। ओके। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आपको पूजा बहन, जी, एक की बात लेते हैं। आपको क्या करना, आपको क्या लगता है कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं? क्या आप अभी, अगर संगठन से विथड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, कुछ हिंट नहीं है, ऐसा कुछ सोचना नहीं है, जस्ट इन केस आपको ऐसे लगता है कि मैं कंप्लीट हूँ, और वो नेचुरल विथड्रॉवल आपका हो रहा है संगठन से, क्या आप वहां हैं, उस प्लेस पर अभी हैं? नहीं हूँ मेरी दीदी, ओके, अब, संगठन में ही मैं हूँ, साथ में ओके, तभी मैं हूँ जी। अब what is your next step? आप संगठन से जुड़े रहना चाहते हैं, किस तरह से? स्व सेवा के लिए आपको क्या करना होगा? और सेवा के लिए दीदी यही कि जो यहाँ सीख रही हूँ, हम्म, वो सबके बीच मुझे शेयर करना चाहिए। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उससे हो सकता है मैं अच्छा, और सीखूं। ठीक है, और बताएं, और दूसरे सोल्स भी बताएं। कि हमने से ये लिया ना, कैसे अपनी कर को फाइन ट्यून करना है। तो अपने जॉय के पॉइंट को हम क्रिएट करना जान गए, हम्म, एक तरह से इंडिपेंडेंट से हो गए। हम्म, अब हमें जरूरत नहीं पड़ती कि कोई बताएगा तभी करेंगे।
यस। इतना अंदर घुस गया है कि हमें खुद को कैसे करेक्ट करना है और एक से अपनी को अब प्रेरणा। आपको संगठन में जुड़ने की नीड लगती है, और अगर नीड लगती भी है तो किस लिए लगती है? नीड लगती है, लेकिन वो वैसी वाली नीड नहीं कि मुझे कोई करेक्ट या मुझे सिखाए। इंजॉय होता है, मुझे हम्म अच्छा लगता है। हम्म आत्मा अपने फुल फॉर्म में रहती है। हम्म हाँ, पर मैं अपनी खिलाहट महसूस करती हूँ जब सब शेयर करते हैं तो क्या महसूस एक करते हैं? अच्छा सा, बहुत अच्छी खिलखिलाहट, जो हम्म फूल की महक होती है, महक आती है, हम्म, हाँ। आत्मा महक हर फूल से आती है। वो वातावरण बहुत अच्छा लगता है। ओके, नाइस। तो फिर स्थिति बनी रहती है ना, फिर हम सारा दिन अच्छे रहते हैं। ओके, नाइस। और क्विक हो जाता है, जैसे हम भूल जाते हैं तो हम और जल्दी याद आता, फाइन ट्यूनिंग में आना। जी हाँ, शक्ति मिलती है मुझे संगठन से, वो एनर्जी ड्रिंक मिलती है और मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। आज भी लगता है कि आज मैंने ये जाना, आज मैंने इसी बात को इस तरीके से जाना कि जैसे समंदर में जब गहराई में जाते हैं ना तो और रत्न मिलते हैं। तो मुझे यहाँ से रत्नों का भंडार मिलता है और रोज मिलता है। और जिस दिन मैं नहीं जुड़ती उस दिन मुझे बहुत अधूरा सा लगता है। तो मेरा जुड़ना तो मुझे मुझे तो बहुत ज्यादा, वो मेरी ही सेवा, आपने सही कहा, मैं अपनी सेवा के लिए जुड़ती हूँ और वहाँ मेरी सेवा सफल भी होती है। फिर बाकी जो होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से होता है जो बाबा कराते हैं, लेकिन यहाँ मैं अपनी सेवा के लिए जुड़ती हूँ। मैं बहुत कुछ सीखती हूँ सबसे। ओके, नाइस। बहुत अच्छा। आप दोनों की शेयरिंग से क्लियर हुए पॉइंट्स। अभी भी हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं जो संदेश ये आत्मा आप तक पहुंचाना चाह रही है। अपनी भावना बहन, जी, अभी भी प्यास बाकी है, और ये प्यास सच्ची हाँ, प्यास है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और जो प्राप्तियां हो रही हैं, जो एक दूसरे को हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो पूरी तरह से सामने नहीं आ रहे, वो दे नहीं रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। वो संगठन का बल है, वो अम, वो शक्ति है, वो प्योरिटी है, प्योर वाइब्रेशंस हैं जो सबके लिए काम कर रही हैं। और जैसे कि पूजा बहन, प्रियंका बहन, आपने भी शेयर किया कि अभी हमको लगता है कि यहाँ हम आते हैं तो हम भर जाते हैं। तो इस आत्मा ने आपके साथ शेयर किया कि वो किस तरह से भरी है इस संगठन के द्वारा, और भरने का साधन रहा औरों को भरना, औरों को भरने की कोशिश, चाह, ना सिर्फ चाह बट डीप डिजायर। वो कुछ ऑटोमेटिकली होता रहा कि इस तरह से जुड़ना है, इस तरह से लाइट में लाना है सबको। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ पालना पालना देनी है। और ये पता नहीं था कि पालना देने का अर्थ पालना लेना होता है। पूरी तरह से पता नहीं था जितना अब पता चल रहा है। तो आप सबके लिए यही संदेश है, और वो पालना भी किस तरह से आप सब जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से किस तरह की पालना
आपने महसूस की इंडिविजुअली, एक वर्ड में? निस्वार्थ प्यार और और प्यार हाँ, केयर। सब कुछ लुटा देने का, कि जो मेरे पास आया है उस सबको दे दो। हाँ, समर्पण, 100% समर्पण आपसे ओके, सीखा। वेरी गुड। और और इंसान जैसे प्रतिमा दीदी कहती है ना, देखो माँ समझो, जैसे वैसे हम्म, आपको माँ, जैसे आप माँ समझ के ही हमें देती हैं, ऐसे हमको भी औरों को भी देना है। that's it, जी that's it. दीदी, दीदी मैं ट्रेन में हूँ इसलिए बोल मदरहुड नहीं की पाऊंगी। हाँ, तो आप सबने बहुत अच्छा बोला। हाँ जी, बोले। दीदी, मदरहुड की फीलिंग आती है आपसे कि ये आप पूरा अच्छे से कि मेरे सामने आया है ये बच्चा, तो आप उसको देखती हो कहाँ इसके कुछ कमी तो नहीं है, उसको निखार देना और आगे बढ़ा हम्म, देना। और हम्म, यहाँ तो बहुत सुंदर वो रहे हैं, और मतलब कड़वे से मीठे हो गए हैं, और हम्म, मतलब कितनी लेयर्स उतरी है, कितनी वो शब्दों में बता नहीं सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया कि ये सेंटर ही है। यहाँ कभी ज्वाइन होती हूँ कि अरे क्लास थी, तो कभी कभी ऐसे होता है कि खत्म हो गई, कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो वहां ऐसे लगता हम्म, है कि बाबा तो वहां बैठा हुआ है, और 2 मिनट मैं वहां रुक के योग करती हूँ, और फिर चली जाती हूँ कि ठीक है कोई नहीं है, लेकिन बाबा है यहाँ पर, बाबा ही चला रहे हैं। और यस, आपसे हम सीख रहे हैं कि हमारे अंदर भी वो आ गया है कि जैसे माँ होती है सबको देती जाती है, एक्सपेक्टेशन नहीं करती उनसे, लेकिन पूरी कोशिश करती है उनको प्यार से बढ़ाना, दुलार देना, आगे लेके जाना। तो वो यहाँ महसूस हुई मदरहुड की आपसे बहुत ज्यादा। थैंक यू दीदी माँ। यस, वेरी नाइस। मैं खुश क्यों हो रही हूँ ये सब सुन के? इसलिए नहीं कि ये मेरे लिए कहा जा रहा है, इसलिए कि ये सब आपको अब सामने लाना है। एक दीदी ये एक तो आपने ना डर निकाल दिया हम लोगों का, हमारे अंदर इतना डर था, इतना अंदर एक कहें कि सामने आने में भी लगता था कैसे क्या करें क्या बोले, लेकिन आपने हमारी ढाल बनकर आप हमारे पीछे खड़े ये हुए और हमें आगे किया। पूजा इस बहन, पूजा प्यार बहन, से। एग्जैक्टली जो आप कह रहे हो वो इस आत्मा के उत्थान का साधन बना, और यही आप सबके लिए भी बन सकता है ना। अगर आपको अभी भी लगता है कि हमको अभी और चाहिए, जिस तरह से आप सबने एक्सप्रेस किया, हमें अच्छा लगता है, हमें और लेना है, और भरना है, तो भरने का साधन, यानी प्यार से भरने का साधन है वो माँ वाली पालना देना। एक जी एक का ध्यान आना कि इतने दिन हो गए हैं इस आत्मा की आवाज सुनाई नहीं दी, उसके साथ कनेक्ट होना, उसको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको उसके कॉम्प्लेक्सेस से बाहर निकालना मुश्किल नहीं है। और बेस्ट ऑफ ऑल इज कि जो भी हम किसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी के लिए कर ही नहीं रहे, वो लौट के हमारे पास आ रही है। वो इतनी दुआएं मिल रही हैं, वो इतना प्यार मिल रहा है, वो ही आधार बन जा रहा है पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का, उड़ने का। सो सबके लिए नहीं, अपने लिए अगर हम ये चाहते हैं कि वो फूल, वो खुशबू हम महसूस करें अपने ही अंदर से, तो ये रास्ता है, ये मैसेज है खास आज का। तो दो चीजें आज हमने डिस्कस की। एक, मेरा लक्ष्य, वो भी अनुभव के आधार पर ही आपके साथ शेयर किया।
एक, मेरा लक्ष्य। 2, सेवा के द्वारा लक्षणों की प्राप्ति। बाबा ने आज याद और सेवा की बात की है, बैलेंस की बात की है। क्या हम देख पा रहे हैं किस तरह से बाबा कनेक्ट करा रहे हैं इन पॉइंट्स के साथ? कहने के लिए क्लियर हो रहा है। जी दीदी, देख पा रहे हैं दीदी। देखें, अभी अभी बाबा मुरली के टाइटल की तरफ ले गए। बाबा ने लिखा है, लिखवाया है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। जो हमने अभी पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया, वो क्या था? दैवी धर्म ही तो था, सच देखें, के साथ। we did not speak in that manner, but जब हम देखते हैं ना कि कैसे कनेक्ट हो जाता है तो बहुत खुशी होती है। दैवी धर्म ही की तो बात थी, लिटरली, राइट? जी जी दीदी। जी और दीदी। क्या क्या है दैवी धर्म हमने जो डिस्कस किया उसमें? प्रार्थना बहन आप बता रहे थे। अपना सच, हम्म अपनी अलाइनमेंट। मैं प्यार हूँ। मैं प्यार है प्यार ना, हूँ। तो जी प्यार है ना दैवी धर्म। सुख है ना दैवी धर्म। जी शांति है ना दैवी धर्म। जी। और श्रेष्ठ कर्म वो क्या है? जो अभी आपने हमको बिठाया, निखारा, खुद को निखारा, और खुद की निखारने से सर्व कैसे निखर जाते हैं स्वतः ही। हम्म, और आप सबके लिए अभी श्रेष्ठ कर्म क्या है? सर्व को भरने की ही चाह रखना हर लालसा। कोई। वो लालसा होनी जी चाहिए, वो लगन, है ना? जी जितना देने की लगन है उतना हम भरते जाते हैं। ये लाइव एग्जाम्पल आपके सामने बैठ के बोल रही है। जी दीदी, क्योंकि जब देने का भाव होगा तभी तो वो भरपूरता आएगी। वो दे या भी तब पाएंगे जब यहाँ भरपूर होंगे, तो जितना देने का मन होगा उतना लगेगा और भरपूर हो, ताकि वो और बांटे। थैंक यू मिथिल हम्म, दीदी। तो क्लियर हुआ। अब आपको दिख रहा है कि सेवा का अर्थ क्या है? आप अपने जी रेफरेंस से बताएं, इस आत्मा के रेफरेंस से नहीं, अपने रेफरेंस से बताएं कि अब आपके लिए सेवा के मायने क्या हैं, श्रेष्ठ कर्म के मायने क्या हैं। सिर्फ यहाँ इस संगठन में ही नहीं, पर फिलहाल हम इस संगठन की ही बात करेंगे। हर आत्मा को भरपूर करना, उनके लिए खड़े रहना, आगे आना, उन्हें देने की चाह रखना जो वो चाहते हैं। आप थोड़ा शॉर्ट में रहें। जी जी। विस्तार बहुत, आपका दिमाग बहुत भाग बोलना जाता उसको बहुत है। अच्छा लगता है। सो सार युक्त रहें। हम आपकी एनर्जी बार बार ऊपर चली जाती है। कीप योर एनर्जी इन प्लेस, तो शब्द कम हो जाएंगे। दिल में रहें। जी हम्म, जी मित्र। हम्म। तो हाँ, और किसी को कुछ बताना है? आपके रेफरेंस से श्रेष्ठ कर्म क्या है? जिससे आत्मा तृप्त हो जाती है, संतुष्टि उसका फाइनल स्टेज है। हम्म, सेवा के एरिया में आपका श्रेष्ठ कर्म क्या है? ये तो पॉइंट नंबर 1 हुआ, दैवी धर्म। पॉइंट नंबर 2 है श्रेष्ठ कर्म। दूसरे को टच हो जाए, उसका जीवन बदल जाए। कैसे होगा वो? खुद को अब आप एक मिनट, आप अपने आप को ही देख लें।
हम्म, आपका मोटे रूप में सेवा के बारे में आइडिया आज से पहले क्या रहा? मुश्किल है, राइट? जी टाइम नहीं है। बिल्कुल। कंप्लीटनेस में इतनी भरी हुई नहीं हूं, मैं देने में असमर्थ हूँ। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लेजीनेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, हम्म लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस। तो अब आज के इस सेशन से आपको क्या लाइट आ रही है? नो पुशिंग, नो पुशिंग, बट जैसे अपना अनुभव बताया ना कि लक्ष्य क्लियर, कि अंतरात्मा क्या चाहती है, यानी दैवी गुणों की स्थापना नेचुरली, और दैवी गुण ही फिर आगे क्या करते हैं? दैवी धर्म क्या करता है? अपने आप श्रेष्ठ कर्म करवाता ही है। हो नहीं सकता कि वो लालसा हो और हम आगे ना आए। और अगर हम आगे आ रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, हम सभी इसी तरह से सीखे हैं, आगे बढ़े हैं, एक दूसरे का सहारा विजिबली और इनविजिबली लेकर। लेकिन अभी भी अगर हम लेने की कामना से संगठन में जुड़ेंगे तो क्या ये सही है? नहीं दीदी, यहाँ देने के ही उससे जोड़ा गया है कि देना है। और देना जितना क्यों देते है? जाएंगे स्वयं को देना क्यों भरपूर है? करने के लिए, स्वयं को ये भरपूर कर। लेना ही ये लेना है। और देना कैसे है? दीदी वही तो नहीं आता थी। एक तो देना है कि आज दिया, कल का भरोसा नहीं, दें या ना दें। हाँ, दीदी भले की ही वो हम जिम्मेदारी की भावना पहले यस। आना चाहिए। तो जी इवन इफ आपने देखा कि भावना डज नॉट ज्वाइन, बाहर गई है या जो कुछ भी है, क्या आपको लगा कि कभी भी उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कमी आई हो? केयर नहीं कंसर्न में कोई कमी आई हो? तो कभी ये नहीं। जरूरी नहीं नहीं है कि हम जुड़ के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? जी मैं दीदी वो कनेक्शन, वो संबंध, वो जी हाँ, वो कनेक्टिविटी इज सो इम्पोर्टेंट। वो कल्याण की भावना, सो इम्पोर्टेंट। एंड इज इट पॉसिबल? हर कोई कर सकता है या नहीं कर सकता? मुश्किल है। नहीं है, कर सकते हैं, सभी कर सकते तो जस्ट इमेजिन, अब इस संगठन में सब माएं हैं सब मदर्स हैं। हम्म, बहुत दिन से कोई सोल नहीं सामने आई है। हमें पता है कि वो कुछ रफ फेज से गुजर रही है। हाँ, तो हम भले ही उसको पर्सनली कांटेक्ट ना भी करें, लेकिन माँ को होना तो है कि ये बच्चा कहाँ है, ये बच्चा ठीक है। और अगर ये बच्चा यहाँ ठीक नहीं है, इसका लालन पालन यहाँ ठीक नहीं हो रहा है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको छोड़ दिया जाए थोड़े टाइम के लिए, उसको फ्री कर दिया जाए, किसी भी तरह के बंधन में उसको ना रखा जाए। और जहां उसकी पालना बेटर हो सकती है, उसे वहां जाने का फ्रीडम दे दिया जाए। कैन वी सी?
जो आपने भावना बहन दिया ही है, सबको स्व इच्छा, सबको स्वतंत्रता, जो आपने यस दी हुई है, जिससे वो यस ब्लूम करें, जैसे जैसे वो चाहें, जिस तरह वो चाहें। यस तो ये आपने नो किया। नो नो अटैचमेंट टू नंबर्स देखा हमने, नो अटैचमेंट टू क्वांटिटी। ये भी आए जी, हमारे ग्रुप में, ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए। आप रुको, आप नहीं जा सकते हमारा ग्रुप छोड़ के। हाँ? ये मेरी इज्जत का सवाल हो गया। आपको रहना ही होगा यहाँ पर। फोकस कहाँ? 50 हमको ना निकले, आगे बढ़ाना है, 100 ना हमको निकले, 4 निकले, 2 निकले, लेकिन पूरा फोकस वहां उनकी पालना में, ताकि वो आगे जाके दूसरों की पालना कर सके। सो टुडे वी ऑल आर मदर्स हियर। सभी माँ हैं। ये टाइटल तो हमें बाबा ने भी दिया है ना, देवी देवता। देवियां कौन है? माँ है ना, माता है ना। माता यानी क्या? माता यानी मैं। मैं भले ही वो पुरुषार्थ है, वो प्योर पुरुषार्थ की भावना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें भी मैं की मिक्सचैरिटी कैसे हमें माँ नहीं बनने देती। सो ऑल मदर्स, वंदन है आपको, नमन है आप सबको। आप सबके अंदर वो माँ है। फिजिकल में अगर आप एक माँ बन सकते हैं, तो नॉन फिजिकल में कैसे नहीं बन सकते? वही तो क्वालिटीज हैं नॉन फिजिकल की। आप सब ऑलरेडी हैं वो। तो अब ये माँ फ्री है। ये माँ अब कुछ और एक्सप्लोर करना चाहती है। क्या कहते हैं आप सब? ऑल मदर्स, कम ऑन। मीठी निस्वार्थ दीदी। भाव से देना है, प्यार से देना है, खुशी से देना, उमंग उत्साह से देना है, किसी से अपेक्षा नहीं रखना, सदा देना ही देना है, सबको भरपूर ही करना है, सबको भरपूर करना है, सबको खुशी खुशी बांटना है बाबा, खुशी खुशी बांटना है। लव यू, लव यू। ओम शांति। ये माँ ये है कि मतलब वो माँ नहीं बन, ये माँ बाबा जिस जो अवार्ड बाबा ने दिया है ना, वो माँ बन के दिखाएं, बस देने की करें, क्योंकि वो माँ लेने की ख्वाहिश रखती थी और ये माँ सिर्फ देना चाह रही, दे रही है। वंडरफुल वंडरफुल और इंदिरा बहन, बहुत इंदिरा अच्छा लग रहा मैं है आपसे मैं ये सुन दमयंती के। हूँ, आज इंदिरा के साथ हूँ, दमयंती हूँ और इंदिरा और मैं साथ में। ओम ओके ओके शांति। दमयंती बहन, ओके, थैंक जी यू जी, सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन के कि आपके अंदर एनर्जी शिफ्ट हो गई है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, थैंक थैंक यू। यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू फॉर रिश्ता। भावना बहन, आप तो माँ है और माँ ही रहेंगी, ये दृढ़ निश्चय है। हाँ, तो उसमें तो देती कोई ही शक रहेंगी, नहीं है, उसमें देती कोई ही शक नहीं है। रहेंगी। जी, एकदम वो तो है। एकदम सही कह रहे प्रार्थना बहन, माँ माँ ही है। हम्म, दीदी जैसी पालना आपने दी है ना, वैसी ही पालना माँ बनकर हम भी सबकी करेंगे। हम्म। और जी क्यों जी। करेंगे? एक मिनट, क्यों करेंगे? खुद के लिए,
माँ है ना, माँ बच्चों के लिए सोचती है, लेकिन सबसे पहले माँ है, इसीलिए बच्चों को सोचती है ना। तो मैं और अगर माँ लक्ष्य और हूँ। लक्षण को समान करने के लिए करेगी। जी जी दीदी। दैवी दीदी धर्म, यहाँ। दैवी धर्म हमारा लक्ष्य अगर हम कहें तो, हाँ नहीं, दैवी धर्म हमारा लक्ष्य, यस, और श्रेष्ठ कर्म हमारे लक्षण। जी जी यही दीदी बातें यहाँ हमने भी। पर्सनल एग्जाम्पल से समझी हैं आज। जी। दीदी यहाँ बचपन से ही ये भाव रहे हैं कि जैसे यस। सारे संसार है ना, मेरी संतान है, और ये सभी सभी मेरे बच्चे हैं, ये मुझे बचपन से ही अनुभव होता आया है। चाहे यस। कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, तो बालक समान ही प्रतीत होते हैं और बहुत प्यार आता है हर आत्मा पे। लेकिन आज यस, आपने कहा ना ऑलरेडी, बालक। ऑलरेडी आप सब बहुत गुणकारी, बहुत पॉजिटिव, बहुत प्योर हो। हाँ? तो फिर यहाँ दीदी एक पर्दा आपकी सा आ भावना जाता है, एक पर्दा आ जाता है कि हम कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं है, हम उस तरह के लीडर नहीं है। बस ये भावना जो अभी अभी आपने कही ना पूजा बहन की, सब आपको आपकी संतान ही नजर आते हैं, बस इतना काफी है। हाँ, स्नेहा बहन ने भी इसी तरह से अनुभव शेयर किया था अपना काफी टाइम पहले, और वो दिखता भी है उनमें। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सेवाधारी ग्रुप में भी आज भी उन्होंने डाला कि 5:30 में ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी तो कोई और हैंडल करे। वो दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मदर की होती है। ये सब क्वालिटीज आप सबके अंदर हैं। दीदी दीदी, या वो जिम्मेदारी को निभाना, वो है माँ बनना। दीदी यस, यस, कहीं वेरी न राइट। कहीं जिम्मेदारी से कहीं न कहीं ऊपर नीचे होते रहते हैं हम लोग। वो जिम्मेदारी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो दीदी, दूर रह के भी सबके प्रति वो हमें हमारे अंदर 100% लानी है, हाँ, तब और अब होगा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि लानी है या हमें करना चाहिए। जी दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, व्हाई वी वांट टू डू, वी नो दैट, है ना। करना अब, है। है ना, अब ये इसको भी हटा देंगे और सहज हम हो जाएंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ लगती है, करनी है तो बोझ हो जाती है ना, करनी चाहिए तो बोझ हो जाती है। बट सी, आई कैन डू इट ओनली इफ आई फील आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट। और कैपेबिलिटी क्या है? कि सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे अपने हैं, जो मैंने पाया दूसरे को कैसे ना दूं, क्यों ना हम्म, दूं, क्योंकि देना ही लेना है। और इसलिए इस भाव से भी नहीं होता था कि देना ही लेना है। ये तो आपके साथ शेयर करते हुए एक्सप्रेस कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, तब ये बात आ रही है। अदरवाइज ऐसे नहीं होता कि यहाँ से मिलेगा तो मुझे देना है, दैट अगेन बिकम्स सेल्फिश। सो जी इफ वी जी naturally want to glow, flow, दिस इज द वे। बस ये आपके साथ शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट था, जो आज पापा ने इस तरह से कराया। क्योंकि आज भी ज्वाइन करने से पहले ऐसे लग रहा था कि क्या शेयर करना रह गया है, क्या कहना रह गया है, बाकी ये रह गया था, ये क्लोजर लगाना रह गया था कि जो यहाँ है वो वहां भी है, सबके पास है, इक्वल है, मे बी ज्यादा है। सो वो सिर्फ ढका हुआ है, छुपा हुआ है। किस लिए? क्योंकि हम उसको एज अ जॉब ले रहे हैं। सेवा एज अ जॉब मुझे करना चाहिए, इसलिए मुश्किल है, हैवी है। आई कांट गिव कमिटमेंट। अरे क्या होता है कमिटमेंट? बच्चों के लिए होता है क्या? आई कांट कमिट टू यू कि मैं आज तुझे खाना खिलाऊंगी कि नहीं खिलाऊंगी। मैं कमिटमेंट नहीं ले सकती हूँ। अपने माता पिता के लिए होता है क्या? भाई बहनों के लिए होता है क्या? नहीं दीदी। आई एम टू बिजी, आई कांट टेक केयर ऑफ यू। छोटे बच्चे को आज मैं स्नान नहीं करा सकती, 1 महीना स्नान नहीं कराऊंगी,
मैं कमिट नहीं कर सकती हूँ। आई कांट से कि रोज तुमको इतने बजे स्नान कराऊंगी। नो नो नो, इट्स टू मच, वेरी हैवी। दीदी जहाँ देने की भावना होती है ना, वहाँ समय भी ऑटोमेटिकली निकल ही आता है। जहाँ मन होता है, निकल जहाँ नहीं लगन आता, होती है, आप वो निकाल ऑटोमेटिकली लेते हो। आप निकाल लेते हो कैसे सहज भी हो करके। जाता है। आप जी। कैसे भी करके निकाल लेते हो। बच्चा गुलगुल हो गया, नहा लिया, आपको ठंड पड़ जाती है। हम्म। जी दीदी, आज सुबह मुरली पढ़ रही थी जब, तो फिर उसमें बाबा से मैंने यही कहा, बाबा आज सिर्फ माँ की तरह आप मुझे समझा रहे हो, कैसे बोलना हम्म। है, कैसी चलन होनी चाहिए, क्या नहीं बोलना है। एक माँ की तरह आपके एक एक शब्द मुझे महसूस हो रहे हैं दीदी। और अभी भी देखो, उस आप माँ देख पर ही रहे हो बाबा अपनी ने पावर। आप अपनी पावर देख पा रहे हो। जी हम्म। दीदी, मैंने कहा बाबा ने अभी पूरा महसूस करा दिया कि मैं माँ हूँ, तुम सब भी माएँ हो, कितने प्यार हम्म। से। तो दीदी आपने भी उस माँ शब्द को लेके इतने अच्छे से क्लियर किया, तो यहाँ भी सच में बाबा लगता है, बाबा आप कैसे कैसे कनेक्ट कर हम्म। देते हो। और आपकी क्या पावर है कि आपने ये सब इस आत्मा से बुलवा लिया, उगलवा लिया। इवन प्रार्थना बहन ने जो शेयर किया, वो देख पाई तब जब उन्होंने बोला कि यस यस यस, यही तो है, यही तो हुआ। अमेजिंग। आप देख रहे हो क्या खेल चल रहा है, कितना सुंदर खेल चल रहा है। जी होते दीदी। वंडरफुल। अभी और भी बताएं सोल्स जो चुप हैं। दीदी इतना ही कहूंगी कि ऐसी माँ की पालना मिल रही है तो संस्कार तो बढ़ ही रहे हैं। हाँ, पर यस जो आज यस। माँ ने दिखाया है ना, हम्म। वो सिद्ध करना है, वो कहीं ना कहीं कमी है। और ये मैंने लौकिक माँ में भी देखा और अलौकिक माँ में भी देखा, दोनों की अभूतपूर्व क्षमताएं जो कहीं ना कहीं अपने में कम लगी, पर फिर भी कहीं ना कहीं भरी भी हूँ उन संस्कारों से, उन क्षमताओं से। पर कहीं कुछ और दाग दिखते हैं माँ को, ये अनुभव होता है। तो वो भी जरूर साफ होंगे जब माँ की ऐसी साफ शुभ होंगे। इच्छा। वो साफ होंगे दूसरों के दाग साफ करने से। ये आज आपने क्लियर किया दीदी, बहुत अच्छी रीति से, हम्म। बहुत सुंदर। ये आज बहुत का ये एक वो क्या बोले, रामबाण इलाज है, समझ लो। जी। और वो आज दिखा उदाहरण में ही, जैसे पूजा बहन ने शुरू में शेयर किया, फिर आपने उन्हें फिर से दिल में बिठाया और वो दाग जैसे साफ होकर निकल गया। जैसे बच्चे में हल्का भी दाग रहता है ना, फिर से माँ उसको धोती है और फिर ब्यूटीफुल। कहती है अब बन गए ना राजा बच्चे। तो वो दिख रहा था। देखें आप तो कितना ऐसी अच्छा होती। कनेक्ट कर लेते हैं। ये भी इस आत्मा ने नहीं देखा था ये, क्योंकि यहाँ से नेचुरल चलता है और आपने इसको आईना बन के दिखाया। थैंक यू सो मच। लव यू। तो दीदी आप Thank you, ना दीदी। सूर्य हो, हम सब सूरजमुखी। अब आज आज का सेशन ये बोलने का नहीं है। नहीं दीदी, ये महसूस क्या, देखो बाबा की लाइट आप पे आती है, हम आपको देखते हैं तो हम खिल जाते नहीं, हैं, और आज थोड़ा सा आज भी आज बाबा की लाइट आप पे आ रही है और आपसे हम सब पर आ रही है। आज आज वो दिन है। कल वैलेंटाइंस डे था ना, बाबा ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया कल, और उसी का रिजल्ट है आज इस तरह की शेयरिंग्स आपके सामने हो रही है। बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, फिर कभी शेयर करूंगी। ओम शांति दीदी। मैं जी। ट्रेन में हूँ इसलिए धीरे बोल रही हूँ को। तो मैं पहले कहती थी आपसे मिलने के पहले ज्ञान में तो थी कि माँ बनना सबसे बड़ा गुनाह है, कितना मतलब ध्यान देना पड़ता है, मोह में अटक जाते हैं। अब कहते माँ बनना बहुत सरल है, जब से हम्म। आपसे जुड़े हैं ना। अभी भी भाई क्योंकि को आप बता रही माँ हैं ना, आपने बच्चों को पाला है ना, पोते पोतियों को हाँ, पाल रहे हो ना, तो माँ हाँ, बनना, तो पोते पोतियों को प्यार करना क्या मुश्किल होता है? उससे नहीं सहज नहीं, और क्या हो सकता है? हाँ,
वो भाई को बता रही थी अभी ट्रेन में कि देखो निस्वार्थ सेवा कैसे हो रही है यहाँ पर संगठन में। आपके लिए बता रहे थे कि मतलब ऐसे जुड़ती हैं सब। जी बहन, या थैंक यू अर्चना बहन। अभी प्रार्थना बहन, प्रियंका बहन सामने आए क्विकली। स्नेहा बहन भी जुड़े हैं। स्नेहा बहन। जी दीदी, हर एक बच्चा फूले फले, ये माँ की बहुत बहुत बड़ी इच्छा होती है। और आपने जो एक कभी लाइन कही ना कि बच्चा गुलगुल हो जाता है तो ठंडक माँ को पहुंचती है, तो बस यही बाबा हमको 3-4 दिन से समझा रहे हैं। दूसरों को नहलाने में तुम बहुत वो हो जाती हो, भर जाती हो। हो गए। तुम यस, शुद्ध हो जाओगे। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। गुलगुल हो जाओगे। यस। जी जी जी। वो जो बच्चा बाल फिजिकली गुलगुल होगा, हम मेंटली गुलगुल हो जाएंगे, नॉन यस, हम फिजिकली गुलगुल हो दिल जाएंगे। से ठंडक पहुंचेगी ना, तो वो ठंडक जो है मुझे और गुलगुल बनाएगी। तो ये 12 तारीख की मुरली थी कि बाबा ने कहा था जौहरी बनते हो तो जौहरी ज्ञान रत्न बांटते हो और जो सबको जौहरी बनाते हो, मतलब साहूकार बनाते हो। तो बस वहीं से जर्नी चल रही थी। तो बहुत अच्छा बाबा ने समझाया कि दूसरों को साहूकार बनाने में तुम्हारी वो अपग्रेड हो रही है, तुम और ऊपर ऊपर ऊपर। यस, तो सच में बाबा, थैंक यू सो ब्यूटीफुल। मच। या आप आपकी ऑलरेडी भरे हुए हो उन उन भावनाओं से, और यू ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल। एक्चुअली दीदी जो आपने कहा ना वो सच में यही था शुरू से। आप तो जानती हैं कि यही कि बस भरती रहूं, सबको एकदम अप्रोप्रिएट वो दूं, तो सेवा की है ही, तो वो सच में बाबा भर रहा है। कल भी या यहाँ पे सेंटर खत्म हुआ तो बाबा से यही कहा कि कल थर्सडे था तो नहीं, कल फ्राइडे था, तो बाबा से यही कहा बाबा अब ये एक सेंटर खत्म हुआ, अब जा रही दूसरे सेंटर। बहुत मजा आ रहा है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस वही जो वेरी नाइस। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वहां हाँ। पर भी करना है, यहाँ पर भी बाबा कराएगा, तो बहुत मजा आता है। यस। थैंक तो आज बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से लॉक करवाई है ये बात कि दैवी धर्म हमारा लक्ष्य और श्रेष्ठ कर्म हमारे लक्षण। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अभी तो मुरली में आगे जाएंगे तो हर चीज हम रिलेट कर पाएंगे, पर अभी हम वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर कहीं ना कहीं हम विस्तार में निकल पड़ेंगे। और ये जो पॉइंट आज हमने टच किया है वो हमें हाथ से गंवाना नहीं है, बिल्कुल गंवाना नहीं है। या ऑलराइट एंजल्स, अगर और कुछ नहीं है किसी को शेयर करने के लिए तो देन अभी मैं होस्ट के हवाले करती हूँ मीटिंग। ओम शांति। थैंक यू बाबा, जी ये मैसेज डिलीवर हो पाया उसके लिए थैंक यू। जी आप दीदी, बिल्कुल डिलीवर अच्छी करवाया। रीति डिलीवर हुआ है। जैसे हम्म, सूरजमुखी योग में हम कहते हैं बाबा बोले, ऐसे आज दीदी बोले, माँ बोले, और उन्होंने पूरी अच्छी रीति समझा दिया कि माँ क्या बोले और हमारा। माए बोले। अब माए बोले। अब माए बोले, ये समझा दीदी, दिया। दीदी हर माँ एक माँ की इच्छा फलीभूत हुई आज। वाओ, थैंक यू सो मच। भावना बहन, मुझे तो माँ वो आपसे जो लगता है कि ये कितना संपूर्ण समर्पण, माँ माने समर्पण, माँ माने मैं नहीं तू को ज्यादा इम्पोर्टेंस, यानी संगठन को या एक एक आत्मा को। तो मैं का समर्पण यहाँ पे समझ आया, जो फिजिकल में भी और सूक्ष्म में भी। तो अलौकिक रूप में आपने, और सच में अपनी माँ की भी याद। आज मैं, हाँ थैंक यू सो मच प्रार्थना बहन, वेरी टचिंग। आज मैं आप माँ का स्वरूप देखना चाह रही हूँ, आप माँओं को देखना चाह रही हूँ, सिर्फ आज नहीं, आज के बाद हर दिन मैं देखना चाह रही हूँ। बाकी तो जैसे बाबा कराएंगे, लेकिन यहाँ ये संतुष्टि बहुत है कि
वो लाइट, वो क्लैरिटी सामने आ पाई इस तरह से आज। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। ये बाबा का स्लोगन है, ये भगवानुवाच है। जी दीदी, दीदी और आपके स्लोगन ही स्वागत जिलाया है। है। बहुत सुंदर दीदी, आपने ये पूरी जो प्रैक्टिकल कराया, संतुष्ट रहना और संतुष्ट रखना, ये एक माँ ही कर सकती है। माँ मीन्स समाना, सब कुछ समा के भी माँ देती रहती है। तो बचपन के नाज नखरे भी समाप्त हो गए। बाबा ने जो वरदान दिया वो भी हमने ले लिया। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे, बचपन के नखरे क्या हुए, इस रेफरेंस से जो आज हमने डिस्कशन किया। दीदी जैसे बच्चे कहते हैं ना, अभी नहीं उठ सकता, ये नहीं खाना है, ऐसे नखरे करते हैं, वही हम भी करते हैं ना यहाँ सेवा में भी, कि अच्छा अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, अभी नहीं आ पा रही हूँ, या कुछ और कंफर्ट जोन में जाना, ये नखरे ही तो और हैं। दूसरे हैं, मेरा ही आना जरूरी नहीं है, और भी हैं, कोई कर लेगा, कोई देख लेगा, दूसरी माएं भी हैं, है ना। ओम शांति दीदी। जी। दीदी जैसे पहले भी बताते थे कि भाई तुम अपने बच्चों की तो माँ बनती हो, लेकिन दूसरों की माँ बन के बताओ। ये बहुत अभी बाबा से जुड़ने से और ज्यादा वो क्लियरिटी आई है कि क्यों बनना है, कैसे बनना है। और आज आपने और क्लियरिटी दी है दीदी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीदी। थैंक यू आगे आने के लिए, शेयर करने के लिए, आपकी हिम्मत के लिए आपको मुबारक। थैंक यू दीदी। शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू माँ, लव यू दीदी। बस ऐसे ही है, जैसे आप आते हैं ना, तभी ऐसे जैसे कोई अंदर में, मतलब कि ऐसे नहीं है कि मेरा बाबा तो हमारे साथ है, लेकिन पता नहीं जैसे कुछ खाली खालीपन लगता है थोड़ी देर के लिए, बस ऐसी भरपूरी हो जाती है, जैसे अंदर में इतनी खुशी होती है। तो बच्चों की माँ बिछड़ जाती है तो आती है ना, तभी इतने खुश होते हैं। बाहर से कहीं आती है ना तो कितने खुश होते हैं। तो मेरी माँ आई, तो यही बस माँ ही है, बस सब कुछ आप बाबा ने सिखाया, ये प्यार मोहब्बत, ये जो भी है ना अंदर में, वो सब राग द्वेष को मिटा के बाबा ने सब एक कर दिया है सबको। तो वाकई थैंक यू मेरे बाबा का, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू बहन आपका। और लव आप यू। जो अभी ये कह रहे हैं ना कि आप आते हैं तो आपको जिस तरह का अदरवाइज खाली खाली लगता है, तो क्या आप चाहती हैं बहन कि आप भी ऐसे हों, आप आएं और सब भर जाएं, जी 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 खालीपन जी का जी। एहसास ना हो? उसका ऐसे ही सीक्रेट बना। आज बाबा ने आप सबके सामने रख दिया है, रखा है कि नहीं, सभी बताएं। और क्या हाँ, तो है एक वो जैसा सीक्रेट? होता है सबको। उसका सीक्रेट क्या है कि ये जो आप कहते हैं कि आपके आने से ऐसा अनुभव होता है, अदरवाइज अधूरा लगता है ये? और पता है क्या, आप सब में से जब कोई भी एक हेलो हाय के लिए भी आगे नहीं आता ना, उतना ही मिस ये आत्मा भी करती है आप सबको। इसके दिल में इतनी इम्पोर्टेंस है आप सबकी। तो यहाँ पहुंचने का सीक्रेट क्या है बताएं? फिर से पक्का करा रहे हैं सिर्फ, ताकि हम भूले नहीं। दीदी आप सबकी होना रखते हो, सबकी चिंता करते हो, मैं माँ करती बन हूँ। के कर सीक्रेट, सीक्रेट दीदी आपने एक क्या लिया? जैसे हो गए सभी, हम भी ऐसे ही बोलते हैं कि हम आए और किसी को इतनी खुशी होए, कोई यस, खुश यस। हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसी के लिए बस पुरुषार्थ ही करनी है, और प्यार मोहब्बत नहीं, मतलब कोई नहीं, नहीं, वो तो दीदी जनरल हो गया, वो तो खुश ऑर्डिनरी हो रहेंगे गया। तो खुशी फैलेगी। अपनी अपनी जिम्मेदारी पे अटेंशन। मैं माँ हूँ, खुश रहेंगे मुझे तभी पालना खुश रहेंगे। करनी है। यस, खुश माँ रहेंगे तभी तो बाप। खुश रहेंगे ना सभी। खुश रहना तो ठीक है, वो तो ऑफ कोर्स है ही। वो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, खुश रहना फर्स्ट पॉइंट है वो। वो है
दैवी धर्म। तो दैवी धर्म में पूरा पूरा टिकने के लिए हमें दैवी कर्म करने होंगे। और दैवी कर्म कैसे हम करेंगे? माँ बन के, माँ वारी, माँ सदके। ये दृष्टि, हर किसी का होना, हर किसी के लिए कंसर्न, केयर, अपनी छोड़ दें, क्योंकि अपने को भरने की कोशिश में हम और नीचे गिर जाएंगे। माँ वारी, माँ सदके, दोनों काम हो जाएंगे। या तो क्या है नाज नखरे बचपन के? अब नहीं है दीदी नाज रख रहे। ध्यान से क्या सुन। थे? राइट, नहीं है, क्या थे? यही थे दीदी कि मैं आज कर पाऊंगी, आज नहीं आ पाऊंगी, मुझे कल ये भी करना है, वहां भी जाना है। मतलब अब बाहें आप वो कैसे कर पाओगे? अब कहीं जाना तो अभी भी होगा, दूसरे तो काम तो दीदी अभी भी होंगे, फिर आप कैसे कर पाओगे? अब कैसे माँ बनोगे? एक तो ठोक दीदी ठोक मनसा बजा से के है। छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम आपको। नहीं दीदी, देखिए कि हम्म, मनसा से जो परिवार के प्रति प्रेम है वो सदा रहे कि हाँ ये मेरा परिवार है। और उस परिवार में आकर उनको ये भी महसूस था कराना कि आप नहीं आ पाए, आप इस समय अवेलेबल नहीं है, आप इस समय। और उस अवेलेबिलिटी में भी कोशिश करना, नहीं भी आ पा रहे कि 10% के लिए भी अगर आप आ सकते हो तो पूरी तरीके से अटेंशन के साथ आप वहाँ आ जाओ, थोड़े समय के लिए इस परिवार में प्यार बिखेरने के मतलब लिए। एक एक आत्मा ये समझ ले कि इस संगठन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है। सिर्फ पूजा बहन की है ना? नहीं है, मेरी है, सबकी है। मेरी नहीं है नहीं, सबकी बाबा। नहीं, सबकी इज नॉट अ राइट वर्ड। मेरी है, सबकी बोले तो फिर मेरी है। डाइल्यूट हो जाएगा। सबकी है ना, फिर बैठ जाएगा। किसकी है? दीदी मेरी बोलते तो सब है, लेकिन बोलने में ना थोड़ी दिक्कत होती है, क्या कहे क्या ना के भूल जाते हैं, पता नहीं, नहीं वो भूलने की ठीक भी। है, वो ठीक है। लेकिन हाँ, अच्छा है ये पॉइंट आप सामने लाए। इसीलिए आपने देखा कि हमने सबके नाम नहीं लिए, उन्हीं के लिए जो आगे आते हैं, है ना? और आपके अंदर ये परिवर्तन अगर आज आ गया कि मैं यहाँ देने के लिए जुड़ी हूँ, भले ही साइलेंस में जुड़ी हूँ, भले ही मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं लेने के लिए नहीं, देने के लिए जुड़ी हूँ, तो माँ की भावना से आपका जुड़ना ही आपसे सेवा करा लेगा। जी जी ठीक लग दीदी रही जी, है ये बात? तो ठीक ये ठीक ये ठीक। सबसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सब आगे आके शेयर करें, बोलें। अभी नहीं, अभी सिर्फ लीडर्स आगे आएंगे, और लीडर्स फिर उनका काम है कि वो सेकंड जनरेशन जैसे होती है उनको सामने लेकर आए। जी जी दीदी। थैंक यू। थैंक यू दीदी, लव यू। जी लव माँ, यू। जी माँ, शुक्रिया माँ, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। लव यू, लव यू। बहुत प्यारा था माँ, लव यू। शुक्रिया दीदी दीदी, फिर से शुक्रिया माँ। आज आपने जिम्मेदारी। माँ बन के बहुत अच्छा सबक सिखाया। एक माँ वो होती है दीदी जो सिर्फ अपने बच्चे को प्यार करती है, लेकिन आपने तो सब बच्चों को प्यार किया दीदी। ये एक वो है कुदरती करिश्मा है कि मतलब आप सबसे प्यार कर रहे हैं, और ऐसे ही हमें भी बनना है, हमें भी औरों को प्यार करना है दीदी। और यही हाँ सोच के बैठना है कि हमें देना है, लेना नहीं है। ओम हाँ, शांति दीदी, शुक्रिया, वेरी हरि नाइस। बोल। और करना क्यों है, देना क्यों है? दीदी जब हम देंगे औरों को तो फिर खुद भी भरपूर होंगे, और हम हम्म आगे भी बढ़ेंगे दीदी। तो ये अ, ऐसा नहीं है कि ये जरूरी है, ये करना चाहिए। ये आपके दिल से निकले कि मुझे करना ही है। जी दीदी, यही आज दिल से ही यही निकला दीदी। यही एक रास्ता है, यही एक फोकस है ना? जी दीदी जी। या यस, थैंक वेरी यू। नाइस। क्योंकि ये तो हम बहुत बोलते रहे, ये करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, तुमको करना चाहिए, ये तो हम बहुत बोलते रहे। लेकिन आज बाबा अलग ढंग से हमें कुछ दिखा रहे हैं, बता नहीं रहे, दिखा रहे हैं, है ना?
तो जी अगर हम वो बाबा देख पा रहे हैं तो फिर ये नेचुरल होगा। जी या थैंक यू अंकल थैंक यू थैंक यू एंजल। तो आज का सेशन सबके लिए सुनना बहुत जरूरी है और बस यहाँ पर टोटल संतुष्टि है, तृप्ति है, क्योंकि आप सबके अंदर वो कलाएं, वो गुण, वो शक्तियां हैं। कंफर्म्ड है। कैसे कंफर्म्ड है? क्योंकि ये आप माँ है ना। फिजिकल में, स्थूल में वो कर रहे हैं। हम्म, और अपने आप को बेहद का, बेहद की लाइट में लाने के लिए, बेहद के मिशन में बाबा के साथ सारे विश्व को आगे बढ़ाने में वो जो आपकी एक उंगली लगनी है, वो सारी की सारी काबिलियतें आपके अंदर हैं। क्यों दिख नहीं रही हैं? क्योंकि वो दिमाग का पर्दा पड़ा हुआ है बस। और अब मेरा लक्ष्य है प्यार, मेरा लक्ष्य है खुशी, मेरा लक्ष्य है, यहाँ सेल्फिश भी हो सकते हैं, यहाँ टोटल सेल्फिश हो जाए। मेरा लक्ष्य है मेरी शांति। लेकिन यहाँ सेल्फिश का मतलब ये नहीं कि दूसरे को अशांत करके हम शांति ले रहे हैं। यहाँ हम डिटैच हो रहे हैं। यहाँ हम दूसरे की अशांति के रहते खुद की शांति को बरकरार रख रहे हैं, उसकी एनर्जी फील्ड में नहीं आ रहे हैं। यानी हम अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही हम अपनी शांति में स्थापित हैं, हम अब निमित्त बन जाते हैं दूसरों को अशांति से शांति में लाने के। है ना कितना सुंदर खेल ये? तो मुझे क्या केयर करनी है? मेरी शांति, मेरा प्यार, मेरा सुख, मेरी शक्ति, मेरी पवित्रता। अपवित्र थॉट किसी के लिए नहीं। सेल्फिशली नो अपवित्रता। और अगर पुरानी दुनिया की वो बातें आ रही हैं मेरे ही अंदर से, तो भी मैं क्या कर रही हूँ? अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर हूँ। मैं प्योरिटी से, प्यार से उसको देख रही हूँ। और जब मैं इतनी सेल्फलेसली और सेल्फिशली अपने आप में सेट हो जाती हूँ, और अगर सेट नहीं भी होती हूँ, तो उसका उपाय है कि दूसरों को सेट करने की कोशिश करना। और कर्म में उतरना, श्रेष्ठ कर्म। सिंप्लीफाइड आज के सेशन का अगर एक टाइटल हमें लेना है, अगर नहीं लेना ही है, तो वो टाइटल क्या होगा? सिंप्लीफाइड क्या है वर्ड? जो अभी आपने कहा कि सेल्फिश होना ही सेल्फलेस होना है, यानी कि अपने को भरना ही, सतह ही दूसरे भर जाएं उससे। Selfish not in physical sense, but selfish यस, in vibrational sense. गुड सेंस में। Vibrational sense कि मेरी यस स्थिति क्या है, मेरी एनर्जी क्या है। जी। दी आगे बढ़ने की चाबी। हम्म। और कि माँ बनकर दैवीय धर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की
करना मतलब सॉरी माँ बनकर श्रेष्ठ कर्म द्वारा देवी धर्म की स्थापना जो बाबा ने टाइटल दिया है। ये माँ की पालना, हम्म बस सब कुछ आ जाएगा उसमें। हम्म। तो दो चीजें हैं, माँपन और मैंपन। और बाबा ने जब कहा, बाबा ने कहा दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म। बहुत सुंदर दीदी। All right, angels. पूजा बहन, please take over. Thank you. ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा, इतना सुंदर शांति। होता दीदी। थैंक यू ओम मेरी शांति दीदी। दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति माँ, शुक्रिया, लव यू। या ओम शांति माँ। यहाँ से भी यही कहेंगे आप ओम सब। शांति दीदी। शांति माँ, राजी माँ, ओम प्रेमलता माँ, शांति बाबा इंदिरा माँ। दीदी हमारी माँ गाड़ी दीदी, इतनी लेट हो गई है, 2:30 बजे पहुंचने वाली थी, तो अब पहुंचेंगे 9 बजे। शांति दीदी माँ। थैंक दीदी यू माँ बाबा, ये भी थैंक यू बाबा समझ में माँ, आया। थैंक यू सर थैंक यू माँ को। दीदी, थैंक यू माँ, थैंक सभी यू, का थैंक यू, थैंक सब यू। ऑल ऑफ माँ। Thank you all mothers. Love you सभी all मदर्स mothers. को शुक्रिया। ओम शांति। लव दीदी यू। माँ ये भी समझ में आया कि कैसे बाबा बच्चे से बड़ा बना देते हैं, कि अभी तक हम भरपूर हो रहे थे एक बालक की तरह, कि अभी भरपूर होना है प्यार से सुख से। आज जैसे बाबा ने बड़ा कर दिया कि तू देता जा, बस भरपूर मैं करता रहूंगा, तू देता जा। तो बड़ा बना दिया बाबा ने, तो आपने माँ बन के पालना करने को कहा। तो कितना सुंदर कि अब वो बच्चा नहीं रहना है कि बस तुम ले रहे हो, अब तुम बस दो। हम्म। तुम्हें मैं तो देता जैसे रहूंगा, तुम। आपने ही पहले बोला ना कि एकता या एकांतवासी में आपने बोला कि बाबा के साथ जुड़े रहना, तो वो बच्चा था, जी वो बच्चा था। अब बाबा हमको मालिक के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि हमको बना भी तो विश्व का मालिक रहे हैं ना। तो कब तक बच्चे बने रहेंगे, कब तक बाबा समान नहीं बनेंगे, कब तक बाबा समान पालना नहीं करेंगे। अगर हम कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा के जैसे हैं, तो बाबा के जैसे हैं, तो क्या करता है बाबा? क्या हम वो कर रहे हैं? और वो अगर करने को कह भी रहा है ऐसा, तो क्यों कह रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो हमें हमसे मिलाना चाहता है। कि वो इंडिविजुअल सोल्स की का कल्याण करना चाहता है, उनको ऊपर उठाना चाहता है, उनको आत्मा के सच में टिकाना चाहता है। यही सतयुगी जीवन है ना। जी दीदी So माँ beautiful. बिल्कुल। Yeah. हमें फिर से जगाने के लिए और एहसास कराने के लिए आपका दिल से शुक्रिया मीठी दीदी माँ। लव यू। Yes. और फिर बच्चा भी बनना है, ऐसा नहीं है कि फिर हम उसमें आ जाएं कि अब तो हम आपके मालिक आगे के। तो बच्चे ही हैं दीदी, तभी निश्चिंत हो जाते हैं, और फिर आप आगे हमें बड़ा कर देना, लेकिन आपके तो बच्चे ही बने रहेंगे। लव यू। लव यू संगठन माँ, लव यू। ब्रह्मा माँ के बाद आप ही बड़ी माँ। आप भी बड़े माँ। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां सब उन्हीं के बच्चे हैं, एक समान है। वंडरफुल। बाबा शिव बाबा तो खुद कहते हैं कि मुझसे भी छोटा मत समझो तुम अपने आप को, मेरे साथ आकर बैठो, मेरे सिंहासन पर आकर बैठो। ताउसी सिंहासन कल बाबा ने बोला, तो इससे बड़ा सिंहासन तो कोई हो नहीं सकता, ताउसी तख्त। और मीठी दीदी माँ एक चीज और, आपको तो है ही शुक्रिया, संगठन की और भी माँओं का दिल से शुक्रिया, जो हमारे नाज नखरों को इतने प्यार से उठा लेते हैं कि नहीं आ रहे तो भी वो कहते हैं कोई बात नहीं, सेवा नहीं दे पा रहे, तो ये हमारे नाज नखरे तो उठा रहे हैं आप भी, और दूसरी माएँ भी संगठन में जुड़ी हुई, सब सबका दिल से शुक्रिया।
Yes, wonderful. तो दीदी मीटिंग एंड कर दे। Yes, please. आप सभी मीठी आत्माओं का दिल से शुक्रिया। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, all ओम mothers. शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू मीठी माँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू मीठी माँ, सभी माँओं को विशेष। यहाँ पर एक स्कूल है ना, अरबिंदो स्कूल, मदर्स स्कूल कहते हैं ना उसको। मदर्स क्या है आगे? प्रार्थना में मदर्स इंटरनेशनल। मदर्स इंटरनेशनल, या तो हम क्या है, मदर्स यूनिवर्सल। या वेरी जी। हैप्पी मदर्स डे हो गया आज तो। हाँ, हैप्पी मदर्स डे हो गया। कल वैलेंटाइंस डे था, आज वैलेंटाइन मदर्स डे डे। भी, वैलेंटाइन डे भी आज भी हो गया। क्योंकि मदर भी तो प्यार से भरी होती है ना, तो वो कल के दिन का ही आज अफेक्ट है जो नजर आ रहा है। दी और मातृ पितृ दिवस भी कल ही यस, था। कल था। हाँ, कल था। हाँ, ट्रू। हाँ, सी एवरीथिंग फॉलिंग इनटू प्लेस। ओके एंजल्स, ओम शांति। अभी लक्ष्य मीटिंग और है। लक्षण समान। हाँ, एक्चुअली आज पूरी अच्छे से समझ यूनिवर्स, आया ना लक्ष्य और लक्षण का क्लैरिटी। हाँ, कितनी लाइट बाबा ने आज दी। एक्चुअली पूरी यूनिवर्सिटी दीदी, पूरी यूनिवर्स इसी तरह वर्क कर रही है। मदर्स बहुत यूनिवर्सिटी, या हाँ। वेरी नाइस। ओम शांति सभी माँओं को।